सुनिए, ए प्रभु, पीछे की वीडियो नहीं देखे तो देखिए, सुनिए। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए, देखो बनाने का तो तुम कोई तरीका से बना सकते, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब इसको बोला नहीं कि तुम हाई विधि से करो, हाउ विधि से हल करो, बोला नहीं है, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं। सुनिए ध्यान से, कि है ना गुना भाग ज्यादा, गुना लंबा चौड़ा करे पड़ेगा ना तुमको। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन है कैसे पकड़ेंगे कि कैसे हमको बनाने के लिए, तुम अगर चाहोगे तो विलोपन विधि से बना दो, प्रतिस्थापन से कर दो, वज्र गुणन कर दो, आंसर तो आने वाला है, लेकिन हो सकता है उसे डिफिकल्ट। एक्स और वाई के हल करने का मतलब क्या हुआ, एक्स का मान निकाल लो, वाई का मान निकाल लो, समझ में आया ना। तो इसको तरीका हम बता रहे हैं एक तरह के, देखिए सुनिए ध्यान से, इसको हम बना रहे हैं। कभी भी ध्यान रखना कि ये देखो 47x + 31y = 63, यहां पर उल्टा करके आपकी लगा दिया, देखो है ना भाई, 31 हैजा कर दिया है और 47 आपके हाउ में कर दिया है। जब उल्टा करके रहेगा ना, ऐसे हम बात क्या बोल रहे समझ में आ रहा है कि नहीं। जब उल्टा करके रहे, जैसे मान लो कि देखो 47x पहले इसमें था, अब की 47y बना दिया गया, उसमें इसमें 31y था, इसमें 31x बना दिया गया। अब बाद में अलग अलग रहे तो उसे लेना देना नहीं। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे कि जो रहेगा उसको फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लेना था। इसको बनाते वक्त क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लेना, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। इस टाइप के क्वेश्चन है तो एक बार क्या करना, समीकरण को जोड़ने के लिए एक बार, घटाने के लिए एक बार। फिर से सुनो, समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आया तो एक बार क्या करना कि जोड़ देना, एक बार घटा देना। तो पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, तो इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा। अब देखो x वाला x के साथ जुटेगा, y वाला y के साथ। अब देखो यहाँ पर 47x है और यहाँ पर 31x है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर 47x है, यहाँ पर 31 कितना 78 x हो जाएगा। अब y वाला y के साथ जुटेगा, फिर बीच में y, फिर 78y भी तो हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा तो बताओ 63 है, 15 जोड़ो कितना होता है, 75 है कि 78 हुआ। कॉमन 78 दिखाई दे रहा है, तो कॉमन निकाल दो। तो x + y = 78। कॉमन के मतलब होता है जो दोनों में शामिल है। तो कॉमन निकाले तो ये खिंचा जाता है, मतलब भाग दिया तो ये खत्म, 78 तो x बचा, फिर प्लस, समझ रहे हो ना। ये 78 से 78 के मरते में, यानी कि x + y = क्या हो गया 1। इसको थर्ड मान लेना, क्या मान ला, थर्ड। एक बार आपकी घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तथा लिखेंगे समीकरण, हाँ, फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, घटाओ। तो x वाला के x के साथ घटाएंगे, y वाला y के साथ। अब देखिए तो 47x में से 31x घटाएंगे, कितना बचेगा, 47 को x में से 31x घटाएंगे तो 16x, तो 16 को x लिख दिए, फिर बीच में प्लस ही करेगा, क्योंकि नहीं माइनस आएगा, क्योंकि कम में से तुम ज्यादा घटा रहे हो, फर्स्ट में से सेकंड घटा रहे थे, इसके आगे माइनस का चिन्ह होगा। तो घटाएंगे इसको में से 31y में से 47y घटा, हाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा 16y बराबर, ये घटाओ 16 थे ना, 16 तेरा ज्यादा आएगा, 48 आएगा ना, देख लो एक बार, 48 आएगा। 16 कॉमन है तो 16 कॉमन निकाल लो। x - y बराबर, गुना में तो भागा में जाएगा, तो 16 किया, तो x - y बराबर समीकरण 4 हो जाएगा। अब सुनो, अब तुम फर्स्ट और सेकंड को मत लेके चलो, 3 और 4 के हल कर दो, आंसर आ गया, उस सब के लिए आंसर है, समझा। तो तुम फर्स्ट और सेकंड का आपकी नहीं लेके चलो। जब ऐसा करने के बाद इस टाइप के जब क्वेश्चन रहे तो क्या करते हैं कि एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, और जो थर्ड बनेगा और फोर्थ बनेगा उसको हल कर देना, आंसर आ गया। तो एक काम करो, देखो कोई भी हल कर लेना, तुम विलोपन लगा दे, वज्र लगा दे, कोई हो तो आसान विलोपन पड़ता है, अच्छा रहता है विलोपन। अब देखो ऑलरेडी बराबर है विलोपन में बराबर करते हैं ना, y ने बराबर ही रहे, 100 100 बराबर है। एक काम करो, जोड़ते हैं,
जोड़ेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, देखो एक प्लस एक माइनस खत्म हो जाता है, तो जोड़ देते हैं समीकरण थर्ड और फोर्थ को क्या कर देते हैं, पहले बता चुके हैं, क्या नाम है, संगीता, तो इसलिए थोड़ा सा, तो समीकरण थर्ड और फोर्थ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये यहां पर कवर हो रहा है, क्या लिखते हैं, समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ करने पर, क्यों कर रहे हैं, कोई कारण बताएगा, क्योंकि हम विलोपन विधि से इसको हल करना चाह रहे हैं, और विलोपन विधि में बराबर देखते हैं, आप बराबर में कोशिश करना कि देखेंगे प्लस माइनस में तो और बल्ले बल्ले हो गया रे, जोड़ दे खाली, उसको खल्ले खल्ले कर दो खाली, तो जोड़ो, फर्स्ट में सेकंड जोड़े, तो फर्स्ट वाला मतलब इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ, एक्स प्लस वाई के पहले फर्स्ट का लिख दिए, और फिर प्लस के चिन्ह दोगे, प्लस का चिन्ह दिला पर तो बदलेगा नहीं चिन्ह, क्योंकि इसके आगे प्लस दे भी तो प्लस 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 से होते हैं, करेंगे प्लस दे भी तो प्लस माइनस माइनस से होते हैं, तो एक्स माइनस वाई ना होगा, इधर आ जाओ, एक प्लस है 3, ई से वाई गया, ई से वाई घर है, तो 2x हो गया, 2x बराबर 4, x का मान आ गया ना, x का वैल्यू कोइयों में तुम रख सकते हो, कोइयों में y का मान आ जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि आप सिंपल वाला में रखो, ई वाला में रख दो, काला उतना हम गुना भाग करे थे, 3 में रख दो या 4th में रख दो, 6 समीकरण ना बना भी रहे, 4 गुना है, तो कोइयों में रख दो, तो ऐसे हम तो सजेशन देंगे यही कि 3 या 4 में रखना, क्योंकि आसान है वहां पर, तो लिख देते हैं फर्स्ट में रखू क्या, रख देते हैं फर्स्ट नहीं सॉरी, फर्स्ट में ज्यादा कैलकुलेशन, थर्ड में रख देते हैं, ध्यान रखना, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर कोई दिक्कत, तो रखो, तो थर्ड ही ना है, तो x से बढ़ कितना रख भाई 2, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा y, अब बराबर में कितना है 1, ये प्लस में उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो y का मान -1, इसलिए आंसर हो गया, x का मान कितना आया 2 और y का मान, यही तो x और y हल के मतलब हुआ कि मान निकालने के, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा 4 देगा ना, बस ध्यान रखने के लिए एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तीसरा और चौथा को हल कर ले कोई विधि से, हम तो कहेंगे विलोपन विधि से ही हल करना, अपने आप निकल जाएगा। चलिए उतारिए आप, चलिए उसी टाइप के एक और क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए हम बोले हैं कि अगर पलटवार रहे, मतलब इसमें 37x है, इसमें 37y कर दिया गया है, इसमें 43y है, इसमें 43x कर दिया गया है, जैसे ऐसे रहेगा ना, तो क्या करते हैं कि उसको उस भाई सुन लो ना, इधर एक बार उसको जोड़ देना, एक बार घटा देना, उसको सिंपल करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना समीकरण को, और जो थर्ड और फोर्थ बनेगा ना उसको हल करना कोई विधि से, वो जो आएगा ना सिंपल होकर, तुम विलोपन से कर लो, प्रतिस्थापन से कर लो, या कोई से, सिंपल करने के लिए एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, हेलो समझ में। चलो तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहीं पर हम सॉल्व करने लगते हैं, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको चालू, इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड। अब देखो बस वही तरीका है, एक बार क्या कर लो जोड़ दो, एक बार घटा दो, इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है ना बड़ा जो दिखाई दे रहा है वो आसान हो जाएगा, और हमेशा हम में ना कर ली है, सम में ना करी है, ऐसे रह तो जोने में करी है, आलो समझ में, ऐसे रहेगा जो अदला बदली करके, तो लिखेंगे समीकरण बोले करना फर्स्ट प्लस से सेकेंड करने पर करो, मतलब इधर वाला इधर के साथ, इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, जोड़ो, तो 80x हो जाता है, देख 43y में से 37y घटेगा तो क्या बचेगा, घटेगा नहीं जुटेगा, तो प्लस में 80y बराबर 240, कोई दिक्कत, 80 कॉमन है ना, तो 80 कॉमन निकालो तो x प्लस है y बराबर 3 मरते में खत्म होगा ना, ये गुना में तो भागा में हो जाता है, x प्लस है y बराबर 3, इसको थर्ड मान लो, अब मतलब तथा
समीकरण आपकी घटा दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा बताओ, क्यों कर रहे हैं? सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए। तो लिखेंगे आपकी समीकरण, फर्स्ट माइनस हाँ, फर्स्ट माइनस करने पर। अब देखो इधर वाला इधर के साथ घटेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर, राइट हैंड साइड वाला इधर, मतलब इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। देखो तो इस फर्स्ट में से सेकंड घटा रहा हूं, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट 37x में से 43 से घटाओ, हाँ, माइनस में 6x बचेगा ना, तो माइनस में 6x लिख दो। फिर देखो 43y में से 37y घटा, माइनस नहीं प्लस में आता है, प्लस में आता है। ज्यादा में से कम घटाओ, इसे ज्यादा में से कम घटा रहे हो, ध्यान रखो। देखो 43 में से 37 घटा रहे हो तो क्या आएगा, प्लस 6y आएगा, बराबर 6, कॉमन है ना 6 कॉमन निकाल दो, माइनस में ना 6 कॉमन, क्योंकि यहाँ माइनस थोड़े वहां माइनस है, तब माइनस x बचता है, प्लस y बराबर 6 से 6, समीकरण। कोई दिक्कत? सुनो अब आसान, आप ऊपर मत देखो समीकरण, फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखने के लिए, अब थर्ड और फोर्थ को। और तुम ये जो होला के बाद 3 तरीका बताए हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र, हम कहेंगे कि विलोपन से हल करना, क्योंकि ऑलरेडी बराबर इसमें रहेगा, तुमको खाली जोड़ घटाव करेगा रहेगा, है ना? आंसर आएगा कोई नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि विलोपन से करना है, क्योंकि विलोपन में बराबर करने वाला बात आता है ना, ऑलरेडी इसमें बराबर रहेगा। देखो इधर आप बराबर करके जोड़ घटाव खाली करते हैं। अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी बराबर है ना, x बराबर है y के बराबर। एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि ये हम घटा जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोई कट जाए, या तो x कट जाए या y कट जाए। विलोपन में नहीं करते, बिला देते हैं, गायब कर देते हैं। तो x एगो देखो कट जाएगा जोड़ला पर, एगो प्लस एगो माइनस, जोड़ला पर साइन चेंज होता है नहीं, जो है वही रहेगा, तो ये खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। आगे समझ में? तो समीकरण क्या करते हैं, समीकरण थर्ड प्लस से फोर्थ करने पर थोड़ा सा देख लिए रे बबुआ, जूम इन करके क्वालिटी बढ़ा के। हाँ अब सुनो तो जोड़ो, देखो पहले x प्लस वाई लिखवाही, आजा तुम प्लस के चिन्ह दोगे तो एकड़ा नहीं प्लस के चिन्ह, प्लस माइनस माइनस वही रहेगा, बदलाव कुछ नहीं होता है प्लस के चिन्ह देला पर। हाँ घटाव के देते तो प्लस है, अब बराबर 6 प्लस है 1 हो गया, इसे खत्म, 2y बराबर, अरे रुक जा, तो वही ना रहता बोलना, तो ये बोले में बाहर पड़ी चल, ये 3 होते, 3 प्लस 4 नहीं होते, तुम्हें को दिखाई नहीं देते, तो खत्म हो जाती ना। तो y का मान, बस y का मान 2 कोई में रख दो। अच्छा चुप, अल्लाह मोटरी, थर्ड या फोर्थ में रखना आसान है, तो कोई में हाइजा रख दी, थर्ड में रखते हैं, लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। तोरा का बुझा रहा है, बहुत भाग्य वाला के मिलता है ऑलराउंडर टीचर, रियल है, तुम्हें भाग्यशाली हो। सुने कर तो x का x प्लस y का मान 2 बराबर प्लस बराबर 1, इसलिए आंसर क्या हो गया, x का मान y का मान 2 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? आज की वीडियो इतना ही रखते हैं।